Hello बच्चों, let's read this question. The question says a bag contain 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins. The ratio of the number of 1 rupees coins to the 50 paisa coins is 5:9, and the ratio of the number of 50 paisa coins to the coins to that of 25 paisa coins is 2:1. Is 2:1. Find the value of 50 paisa coins in the bag if total value of the coins in the bag is rupees 425. So option A is rupees 254, option B is rupees 180, option C is rupees 78 और ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो बच्चों इसमें जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज फ्रॉम द प्रपोर्शन. एंड प्रपोर्शन यू नो क्या होता है, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन. मींस ए अपॉन बी अगर एक रेशियो है, अगर वो सी अपॉन डी के इक्वल है तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शनल. तो इसमें हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे. और एक रुपीज और पैसे का है. वी नो दैट 1 रुपी में कितना पैसा होता है, 1 रुपी में 100 पैसा होता है. अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि अगर 50 मेरे 50 पैसा में कितने कॉइन होंगे, तो अगर 50 तो ये मेरा 1 पैसा में कितना हो गया, 1/100 रुपीज, 1/100 रुपीज. ओके, अब इफ आई वांट कि 50 पैसे में कितने होंगे, 50 पैसे में कितने रुपीज होंगे, दैट इज इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 50 पैसे में रुपीज कितने होंगे, तो 50 पैसे में 50/100 हो जाएंगे. दैट इज इक्वल टू कितना, 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज. और एंड 25 पैसे में कितना रुपीज होगा, तो दैट इज 25/100 रुपीज. तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 रुपीज. तो यहाँ से ये जो कैलकुलेशंस है वो हमारी काम में आ रही. 50 पैसे में हो जाएगा 1/2 रुपीज और 25 पैसे में हो जाएगा 1/4 रुपीज. तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन. तो हमने मान के चले कि एक बैग है, उसमें 1 रुपीज कॉइन मान के चले. लेट 1 रुपी कॉइन्स बी एक्स, 50 पैसा कॉइन बी वाई, 50 पैसा बी वाई एंड 25 पैसा कॉइन को हमने क्या माना, बी जेड. अब देखो सबसे पहले जो हमने इसको रुपीज को माना था एक्स और 50 पैसे के कॉइन को माना था वाई. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रपोर्शन यूज करेंगे. x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9. तो यहां से x अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/9. x क्या है, 1 रुपीज कॉइन. तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5/9 बाय. सेकंड, हमने जो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स को माना था y और 25 पैसे को माना था z. तो y अपॉन z कितना हो गया, 2:1. एंड y अपॉन z इक्वल टू हो गया 2/1. तो यहाँ से हम फिर से z की वैल्यू निकालेंगे. ओके, z वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे. z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y/2. तो ये दो इक्वेशन आ गई, नंबर 1 एंड नंबर 2. अब कह रहे हैं बैग में टोटल कॉइन्स कितने हैं, रुपीज. फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स in the bag if total value of coins in bag rupees 425. Total rupees in bag that is rupees 450, 425. तो ये कितने हैं, 425. अब 425 को मैं अपनी इक्वेशन से लिखना चाहूँ, इसमें जो 425 है वो इक्वल किसके होंगे, रुपीज 1 रुपीज पॉइंट्स, 1 रुपीज के कितने हैं प्लस 50 पैसा के कितने हैं प्लस 25 पैसा
के कितने हैं इज इक्वल टू 425 रहेगा। अब देखो सबको रुपीज में लिखना है, तो हमने x माना 1 रुपीज, तो टोटल 1 रुपीज के कॉइन है x, और टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना x इंटू 1। क्यों हो जाएगा ये x इंटू 1? क्योंकि रुपीज है 1 है और टोटल कॉइन कितने हैं x है, तो टोटल अमाउंट 1 रुपीज का कितना हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 50 पैसा। 50 पैसा को रुपीज में करेंगे 1/2 इंटू 50 पैसा को 1/2 लिखा है, 50 पैसा रुपीज में होता है 1/2, और इसके कितने कॉइन्स हैं y। 25 पैसा को 1/4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 425। अब यहाँ पे y और z की वैल्यूज पुट कर देंगे ऊपर से, तो x प्लस हमने y की फॉर्म में निकाली है, तो x और z की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। x था 5/9, 5/9 ऑफ y की फॉर्म में क्यों निकाला? बिकॉज हमें 50 पैसा के कॉइन्स पता करने हैं कितने हैं, तो इसलिए हमने इसको y में निकाला। तो 5/9 इंटू वाई प्लस 1/2 y प्लस 1/4 z हो जाएगा इंटू y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये टोटल कितने हैं 425 के इक्वल। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 5y अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2, इससे मल्टीप्लाई हो गया y अपॉन 8 इज इक्वल टू 425। इज इक्वल टू 425 के बाद इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम इसका क्या आएगा 9, 2 और 8 का 72 इज द एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5y मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 40y। यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस 2 36 टाइम्स 36y प्लस ये कितने टाइम्स जाएगा दैट इज 9 टाइम्स 9y इज इक्वल टू 425। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पे व्हाट वी विल गेट 40 प्लस 36 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 85, 85y अपॉन 72 इज इक्वल टू कितना 425। अब और 85y इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई बाय 72, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 425 इंटू 72 अपॉन 85। अब इसको हम कट कर लेंगे, कट करने पे क्या आएगा दैट इज 5 के टेबल से यू कैन कट, तो ये 85 के टेबल से कट हो रहा है कितने टाइम्स 5 टाइम्स, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 72, 5 इंटू 72 आएगा इज 360। तो 50 पैसा कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 50 पैसा कॉइन्स, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने आ गए 360। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में इन क्वेश्चन आस्क फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, 50 पैसे रुपीज में हमें निकालना है, तो वी नो दैट, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, भाई पैसा 50 पैसा इज इक्वल टू होता है 1/2 रुपीज, और हमारे तो पास टोटल 360 कॉइन्स है, तो ये हो जाएगा रुपीज 180। So this is our final answer. According to that, option number B is correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.